अजय की पत्नी महज 17 साल की थी और वो अपने पति से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करती थी, लेकिन अजय हमेशा यही सोचकर पीछे हट जाता था कि वो अभी बहुत ही छोटी है। अब अजय को यह अंदाजा नहीं था कि वो फिल्मों और कहानियों के जरिए शादी के रिश्ते को अच्छे से समझ चुकी है। एक रात जब अजय ने फिर से पत्नी से दूरी बनाई तो उसने हिम्मत दिखाई और फिर जिद के साथ अपने हक का दावा किया। अब ये देखकर अजय हैरान रह गया था, क्योंकि उस मासूम सी दिखने वाली लड़की ने उस रात बता दिया कि वो अब बच्ची नहीं रही थी, बल्कि वो बड़ी हो चुकी थी। अब दोस्तों, अजय अपनी कम उम्र की पत्नी के व्यवहार से उलझन में था, जो इस कदर से उसके करीब थी कि कहीं ना कहीं उसे असहज महसूस हो रहा था और उसका यूं नजदीक जाना अजय को बिल्कुल भी सही नहीं महसूस कर रहा था। रात का दूसरा पहर हो रहा होगा और वहां पर उसकी मौजूदगी जो है वो अजय को किसी परीक्षा की तरह महसूस हो रही थी। वो बिल्कुल ही पसीने से भीगा हुआ था और वो पत्नी को पुकारना चाहता था, लेकिन जैसे कि मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने खुद को थोड़ा संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी उस तरह से उसके पास गई कि अब खुद को उससे दूर करना अजय के लिए आसान नहीं रह गया था। अब पत्नी उसे हल्के से देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे कि वो उसकी उलझन को समझ भी रही थी और वो उस चीज का मजा भी ले रही थी। और इधर जो अजय था वो इस मासूम पत्नी की शरारत के आगे खुद को बेबस महसूस कर रहा था। अब अजय जो था वो शादी के इस वक्त में इतना तो वो समझ ही चुका था कि वो अपनी उम्र के हिसाब से बचकाना मिजाज की लड़की थी। अजय जो था वो आम हालत में उसकी शरारतों से फायदा लेता था और उसकी हरकतों से मुस्कुराता रहता था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मासूम पत्नी का असली रूप क्या था। अभी वो अपनी पत्नी की बातों पर हैरान हो रहा था कि तभी उसकी अगली हरकत ने अजय की सांस रोक दी थी और वो एकदम से चौंक कर रह गया था। 2 महीने पहले अजय की शादी हुई थी। जब शादी हुई थी तो सभी से बधाइयां वो लेना वसूल कर रहा था। उसके दोस्त भी उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और अजय बिना किसी जवाब के हंसता जा रहा था। उसके हर अंदाज से खुशी टपक रही थी। हालांकि अजय ने शादी सरासर अपनी माँ की मर्जी से की थी और वो अभी तक अपनी पत्नी को देखने या उससे मिलने का उसे नसीब नहीं हुआ था, लेकिन उसने हमेशा खुद को अपनी होने वाली पत्नी के लिए अमानत की तरह रखा था और अपनी 28 साल की उम्र की जिंदगी में कभी भी किसी लड़की को शामिल नहीं किया था। अजय अपने दोस्तों के साथ बैठा था जब उसकी माँ ने उसे ये खबर भिजवाया कि उसकी बहनें और खानदान की और औरतें जो हैं वो और कुछ रस्म करना चाहती हैं। अजय उठ करके घर के अंदर गया था। उस समय उसकी पत्नी सर झुकाए सभी के सामने बैठी हुई थी और अजय ने ये देखा कि उसने घूंघट भी डाल रखा था। अजय के पहुंचने पर उसके बहनों और उसके कजिन्स ने उसे पकड़ करके पत्नी के साथ बैठाया। अजय ने तिरछी नजर अपनी पत्नी पर डाली तो वो काफी परेशान हुआ था, क्योंकि वो बहुत ही छोटी सी गुड़िया लग रही थी। अजय जो था वो लंबा चौड़ा और सेहतमंद इंसान था, लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो उसके मुकाबले बहुत ही कमजोर और छोटे कद की लड़की लग रही थी। अजय के बार बार देखने पर सभी हंसने लगे थे और मजाक उड़ाने लगे हैं कि अजय अपनी पत्नी को देखने के लिए बेताब हो रहा है। अजय ने सबकी छेड़छाड़ पर से नजरें हटा ली और तभी उसकी बहनों ने उनसे कहा कि हमारी जो भाभी है वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती के लिए तुम्हें उसे देखने के लिए भारी रकम अदा करनी पड़ेगी, वरना फिर हम तुम्हें उसका चेहरा नहीं देखने देंगे। अजय ने हंसते हुए कहा कि मुझे भी कोई जल्दी नहीं। हालांकि अजय का दिल बुरी तरह से बेचैन भी हो रहा था कि वो अपनी पत्नी के चेहरा जल्द से जल्द देखे। उसकी नजर बार बार अपनी पत्नी के हाथों पर जा रही थी, जो कि बहुत ही सफेद और खूबसूरत है। अजय रस्मों के दौरान भी दुल्हन से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। कुछ देर के बाद उसकी पत्नी को उसकी बहनें उसके कमरे में ले गई। अजय जो था वो सभी खानदान वालों के मुंह से बीवी की खूबसूरती की तारीफ सुन सुन करके कुछ ज्यादा ही उतावला हो रहा था और इसीलिए थकान का बहाना करके वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। कमरे में हल्का गुलाबी उजाला था और फूलों की खुशबू से माहौल भी पूरा भरा हुआ था। अजय की पत्नी चुपचाप सिर झुकाए घूंघट डाले बैठी हुई थी। दिल की धड़कनें जैसे कदमों के साथ तेज हो रही थी। अजय धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और फिर उसकी तरफ जाकर के बैठ गया था। एक पल ठहर कर जब उसने घूंघट हटाया तो जैसे कि वक्त ही रुक गया था। वाकई में वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसकी मासूम चेहरे पर हल्की झिझक और भोलेपन की झलक साफ दिखाई दे रही थी। आंखें उसकी बड़ी बड़ी थी, जैसे कि कुछ पूछ रही हो। अजय ने धीरे से पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है? तभी पत्नी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया था कि कुछ महीने पहले मेरे 17 पूरे हुए। उसका जवाब सुन करके अजय को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसकी मासूम आंखें में जो कोमलता और जो उत्सुकता थी उसने दिल को अंदर तक छू दिया था अजय की माँ हमेशा यही कहती थी कि छोटी उम्र की लड़की जो है वो घर के रंग ढंग जल्दी अपना लेती है और उस पल उसकी मासूमियत एक जैसे नरम सजा बन करके बैठी थी।
अब दोनों के बीच में थोड़ी देर बातें हुई और अजय ने रस्म के तौर पर उसे एक नाजुक सोने की अंगूठी तोहफे में दी थी। लड़की भी खुशी से खिल उठी थी और थोड़ी झिझक के साथ बोली कि पहना तो दीजिए। अब अजय उसकी आंखों में देखता रह गया था और फिर धीरे से अंगूठी उसके हाथों में उंगली में पहना दी। उस वक्त उसकी उंगलियां जब उसके हाथों को छू रही तो उसे कुछ अजीब ही महसूस हुआ था। अजय को खुद को संभालना आसान नहीं था। उसकी खूबसूरती और उसका अपनापन कहीं ना कहीं अजय को बेचैन कर रहा था। अजय तभी अचानक से उठ करके कपड़े बदलने चला गया था और बाथरूम में देर तक ठहरा रहा ताकि वो आराम से सो जाए। लेकिन जब वो बाहर निकला तो उसने ये देखा कि अभी भी पत्नी उसकी अभी भी बैठी हुई थी और वो पति का ही इंतजार कर रही थी। और फिर धीरे से कहा कि अब जा करके आप भी कपड़े बदल करके सो जाइए। अब ना उसके कहने के ढंग में कोई दबाव था, ना ही कोई डर था। बड़ी ही आसानी से उसने ये बात कही। अजय जाकर चुपचाप बेड के किनारे लेट गया था। ये उनकी शादी की पहली रात थी। दिन में उसकी जरूर कुछ ख्वाहिशें थी, लेकिन उसकी मासूमियत ने सब कुछ रोक दिया था। अजय ये नहीं चाहता था कि कोई भी जल्दबाजी उसका भरोसा तोड़े। और तभी उसकी पत्नी धीरे से वापस आई और बेड पर आकर के लेट गई थी। लगा कि शायद वो चुपचाप कोने में सो जाएगी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो अजय की तरफ घसक गई थी। अजय ने खुद को थोड़ा पीछे किया था, लेकिन तभी उस पत्नी ने उसका हाथ पकड़ करके उससे बातें करनी शुरू की। अंगूठी दिखा करके कहने लगी कि ये मुझ पर कैसा लग रहा है। उसका चेहरा जो था वो बिना किसी सजावट के भी बेहद चमक रहा था। उसकी आंखों में जैसे कि कोई अलग ही बात थी। उसकी आंखों में अलग ही अपनापन था। अजय ने उसे कुछ देर बात करते करते सुला दिया था, लेकिन खुद वो पूरी रात करवटें बदलता रह गया था और सुबह उठ करके जल्दी ही बाहर चला गया था। तभी उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें कैसी लगी। तभी अजय ने थोड़ा सा शर्माते हुए कहा कि लड़की तो बहुत प्यारी है, लेकिन उसकी उम्र बहुत कम है। अगर ये रिश्ता 2 साल बाद होता तो शायद ज्यादा बेहतर रहता। तभी अजय की बात सुनकर उसकी माँ नाराज हो गई। कहने लगी कि जब वो बालिग है तो वो शादी के लायक भी है, और अब उसके साथ तुम कोई दूरी मत बनाकर रखो। वो तुम्हारी पत्नी बन चुकी है, उसे पूरा अधिकार है अब तुम पर। अब जल्दी से दादी बनने की खुशखबरी मुझे सुनाओ। अब अपनी उसकी माँ का कहने का मतलब अजय समझ गया था, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही द्वंद चल रहा था। अजय जो था वो हट्टा कट्टा इंसान था और वो एक नाजुक सी लड़की थी। क्या वो इस रिश्ते को निभा पाएगी? उसी वक्त वो कमरे से तैयार होकर बाहर निकली थी और तभी उसकी माँ ने बहू को गले लगाया, उसे प्यार किया। और अजय ने भी उसकी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ नाराजगी थी। उसकी आंखें जैसे ये कह रही थी कि पति उसके समझ ही नहीं पाया, जबकि अजय इधर ये सोच रहा था कि ये उसके लिए सही फैसला ले रहा है। सारा दिन उसका चेहरा जो है वो अजय की आंखों के सामने घूमता रहा था। उनके परिवार में लड़कियों की कम उम्र में ही शादी करा दी जाती है। अजय की बहनें भी 18-19 की उम्र में ही इस घर से विदा होकर चली गई थी, लेकिन अजय थोड़ा अलग सोच वाला इंसान था। उसने पढ़ाई की, फिर करियर बनाया, और जब उसने शादी के लिए हामी भरी थी तभी उसकी माँ ने अपनी पसंद की लड़की चंद दिनों में ही ढूंढ ली थी। अजय सिर्फ यही सोचकर खुश था कि वो मासूम और सुंदर है, लेकिन कभी उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी मासूमियत कभी उसे इतना उलझन में भी डाल देगी। अब अजय जो था वो अपनी माँ के ख्वाब और अपनी उम्मीद और अपनी बीवी के कम उम्र के बीच उलझ कर रह गया था। दूसरे दिन जब उसने उसे देखा तो वो पहले दिन से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी मासूमियत में एक अजीब ही कशिश थी। अजय की नजर जो थी वो उस पर से हटती ही नहीं थी। वो कहीं ना कहीं ये चीजें अजय के लिए किसी इम्तिहान के से कम नहीं थी। कहीं ना कहीं अजय को उसको देखते ही उत्सुकता जाग जाती थी, लेकिन साथ ही साथ घबराहट भी होती थी। एक बार अजय ने उसका हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी ने नाराज होकर रुख मोड़ लिया था। उसकी ये बचकानी हरकत अजय को हंसा गई थी और तभी अजय को ये एहसास हुआ कि शायद वो सुबह अकेले कमरे से निकल जाने की वजह से नाराज थे। अजय ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी पत्नी कभी इतनी गहराई से सोचेगी, लेकिन फिर उसने जो कहा वो सुनकर अजय दंग रह गया था। पत्नी कहने लगी कि आपने मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया, ऐसे आप मुझसे दूर दूर क्यों भाग रहे हैं। अब उसकी ये बात अजय को अचरज में डाल गई थी। अजय सोच भी नहीं सकता था कि उसकी पत्नी इस वजह से नाराज होगी। दरअसल अजय उसे इसलिए नजरअंदाज कर रहा था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अभी जो है वो शादी के इस रिश्ते को हक निभाने लायक नहीं है। और तभी अजय ने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया कि दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे बहुत प्यारी लगी हो और मैं अपनी शादी से बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन अंदर से वो अभी भी उसकी कम उम्र की वजह से परेशान था। अजय ने उसे समझाया कि देखो अभी हम कुछ समय तक सिर्फ दोस्त बनकर रहेंगे, लेकिन उसकी पत्नी मानने को तैयार ही नहीं थी। और नहीं तो वो गुस्से में बोली कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो कि आपके इस तरह से बहकावे में आ जाऊंगी। अब उसकी लापरवाही और मासूमियत और भी ज्यादा अजय को पागल कर रही थी। वो बात करते करते कभी अजय के गले लग जाती, तो कभी शरारतें करती, तो कभी उसकी आंखों में झांकने लगती। अजय जो था वो काफी ज्यादा मुश्किल में आ जाता था, लेकिन उसकी मासूम हंसी फिर उसे रोक देती थी।
अब अजय के लिए कुछ साल इंतजार करना तो मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो उसके भोलेपन का दीवाना होता जा रहा था। हर वक्त उसे यही डर सताता था कि अगर उसने ना समझी में उसके साथ शारीरिक रिश्ता बना लिया तो वो उसके से डरने लगेगी और हो सकता है कि वो उससे दूर हो जाए। अजय उससे बहुत ही बड़ा था। वो एक 17 साल की लड़की थी। उसकी दिमाग और उसकी ख्वाहिशें क्या होती हैं, ये अजय के लिए समझना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन हर पल वो अजय के करीब रहना चाहती थी और अगर वो ऐसा नहीं करता तो पत्नी नाराज हो जाती थी, गुस्सा करती थी और फिर अजय उसे प्यार से मनाता था। उसके पसंदीदा खाने पीने की चीजें ला करके उसका मूड ठीक करवाया करता था। कुछ ही दिनों में उसकी जो बीवी थी वो अजय की आदत बन चुकी थी। जब अजय ऑफिस से लौटता तो फिर वो उसके आसपास ही मंडराती रहती थी। वो उससे बातें करती, उसके साथ शरारतें करती थी और अजय बस उसे देखता रह जाता था और मुस्कुराता रह जाता था। उनका रिश्ता अब काफी मजबूत हो चला था। अब पत्नी की मुस्कुराहट देखकर अजय को ऐसा लगता था कि जैसे सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। लेकिन रात के समय में अभी भी उनके पीछे एक अदृश्य पर्दा था और वो दूरी अजय खुद ने बनाई थी। उसकी माँ जो थी वो अब बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश रहती थी और हर रोज यही दुआई करती थी कि जल्दी से मुझे पोता दे दो, तुम बहुत ही प्यारी हो। अब अपनी माँ की ख्वाहिशें सुन करके उसकी पत्नी बेचैन हो जाया करती थी और वो पति से करीबी बढ़ाना चाहती थी। लेकिन अजय हर बार खुद को रोक लेता था और पत्नी को भी खुद से दूर कर देता था। अजय जो था वो खुद से ही नहीं लड़ पा रहा था। कई बार उसने ये सोचा कि सब कुछ भूल करके अपनी शादीशुदा जिंदगी को अपना लूं और अपनी माँ को इच्छा को पूरी कर दूं, लेकिन हर बार उसका ज़मीर उसे रोक दिया करता था। अजय जो था वो अपनी पत्नी की खूबसूरती और मासूमियत को देख करके कभी कभी बेकाबू भी हो जाता था। लेकिन उसे ऐसा ही लगता था कि अगर एक बार उसने अपनी पत्नी को अपने करीब कर लिया तो फिर वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगा। अब शादी को लगभग 2 महीने बीत चुके थे। इन 2 महीनों में कई बार अजय ने पत्नी को खुद से दूर किया था और हर बार उसकी पत्नी उससे इसलिए नाराज हो जाती थी। एक रोज जब अजय ऑफिस से घर लौटा तो माहौल कुछ घर का बदला हुआ था। उसकी जो पत्नी थी वो काफी ज्यादा गंभीर थी। उसकी माँ भी काफी चुप थी, ज्यादा बात नहीं कर रही थी। पहले जब अजय घर आता था तो उसकी माँ और बीवी दोनों साथ में बैठ करके बातें करती, हंसती, बोलती। लेकिन आज उसकी बीवी जो है वो एक कोने में सर झुकाए बैठी थी और जो उसकी माँ थी वो काम में लगी हुई थी। बिल्कुल ही शांत माहौल को, इस संजीदगी को अजय ने महसूस किया और वो अपनी माँ के पास जाकर बैठा। उसकी माँ ने उसका माथा चूमा, उसे दुआई दी और जो उसकी बीवी थी वो एक नजर अजय को देख करके चुपचाप से कमरे में चली गई थी। अब अजय ने ये महसूस किया था कि उसकी माँ और पत्नी के बीच में जरूर कोई बात हुई है। कुछ ऐसा झगड़ा हुआ है जिसकी वजह शायद अजय ही था। लेकिन वो चाह कर भी अपनी माँ से कुछ पूछ नहीं पाया था और ना ही उसकी माँ ने उसे कुछ कहा और ना ही अजय ने हिम्मत की। अब अजय इस बात का इंतजार करता रहा, लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो कमरे से बाहर निकली ही नहीं। और तभी उसकी माँ ने ये बताया कि उसकी पत्नी पहले ही खाना खा चुकी है। अब अजय ने चुपचाप अपनी माँ के साथ खाना खाया और जब रात को वो अपने कमरे में पहुंचा तो उसने ये देखा कि उसकी पत्नी एक बिस्तर पर एक तरफ मुंह फेर कर लेटी हुई थी। अजय ने पत्नी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका बर्ताव जो था वो बिल्कुल गुस्सैल था। वो बिल्कुल चुप थी और उस रात वो बिल्कुल ही अजय से कुछ नहीं बोली। अजय भी थका हुआ था, इसीलिए वो भी अपनी जगह पर जाकर सो गया था। लेकिन आधी रात के समय में नींद में कहीं न कहीं अजय को कुछ हरकत महसूस हुआ था। अब जब वो करवट बदलने की कोशिश करता है तभी जो उसका शरीर था वो जैसे कहीं अटक चुका था। अब नींद में ही उसे कुछ अजीब सा ही महसूस हो रहा था। अब उसकी आंखें जब धीरे धीरे खुली और फिर उसने जो कुछ देखा उसने उसे चौंका दिया था। दरअसल उसकी पत्नी जो थी वो उसके पास बैठी हुई थी और उसके हाथ पैर भी उसके बांध चुकी थी। अब ये देखकर अजय सन्न रह गया था और हैरत से पत्नी से पूछने लगा कि तुम ये क्या करी और तुमने ऐसे मुझे बांध क्यों दिया है। तभी पत्नी मुस्कुराई और फिर वो बोली कि क्योंकि तुम मुझे मनाते रहे और अब मैं तो मान गई हूँ। अब उसकी आंखों में अभी भी पुरानी शरारत चमक रही थी और तभी अजय ने गहरी सांस ली और फिर पत्नी से कहा कि ठीक है, लेकिन अब मुझे खोल दो और चलो बैठकर बात करते हैं। लेकिन फिर भी पत्नी नहीं मानी और फिर सिर हिलाते हुए बोली कि मैं मान गई हूँ, लेकिन जो कुछ आज मेरे साथ हुआ है उसका हिसाब तो मैं तुम्हें दूंगी ही। अब ये सुनकर अजय एकदम शॉक्ड रह गया था। उसकी बातों में इस बार मजाक कम और गुस्सा ज्यादा नजर आ रहा था। अजय ने फिर पूछा कि आज माँ के साथ कुछ हुआ था क्या, कुछ बोलो तो सही। लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और फिर चुपचाप वो अजय के करीब गई। अजय बार बार यही कहता रहा कि मुझे खोलो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन हर बार वो पास तो आ रही थी और फिर उसके चेहरे के सामने झुककर बोली कि तुम ऐसे ही बंधे हुए ज्यादा अच्छे लगते हो, इस तरह से तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर पाओगे। अब अजय भीतर से घबरा गया था। उसकी ये मासूम सी शरारतें कहीं न कहीं अजय को पसंद आती थी, लेकिन आज उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था। अजय ने फिर पत्नी को समझाने की कोशिश की, कहा कि देखो ये कोई मजाक नहीं है, मुझे खोल दो। लेकिन उसकी आंखों में अब शरारत की जगह कुछ अलग ही गंभीरता उतर आई थी। अब उसकी पत्नी बिल्कुल ही उसके सामने खड़ी हो गई थी
और पहली बार अजय ने ये देखा कि उसकी मासूमियत के पीछे एक समझदार लड़की छिपी हुई है, जो कि उसे पूरी तरह अपना मान चुकी थी। अब अजय बौखला गया और पत्नी से बोलने लगा कि हाथ खोलो, लेकिन अगले ही पल उसकी पत्नी ने उसके साथ कुछ ऐसा कर दिया है कि अजय बिल्कुल ही निस्तब्ध हो गया था। अगले दिन जब वो अपनी माँ के सामने गया तो उन्हें देखते ही उसने नजरें चुरा ली थी। उसकी माँ पूछने लगी कि अब बहू अभी तक कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली। अब अजय जो था वो माँ के सामने सिर झुकाए बैठ गया और कहा कि आपने इतनी छोटी लड़की को बहू तो बना दिया, लेकिन उसे समझाने के बजाय उसके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। अब अजय को याद था कि शादी वक्त उसकी माँ सभी के सामने यही कह रही थी कि ये मेरी बहू नहीं बल्कि ये मेरी बेटी है और मैं इसे बेटी बनाकर रखूंगी, कभी भी खड़ूस सास नहीं बनूंगी। लेकिन शादी के 2 ही महीने में उसकी माँ का सब्र जवाब दे गया था। और एक रोज जब अजय काम पर गया हुआ था तभी उसकी माँ ने उसकी पत्नी को डांटते हुए कई बातें सुना दी थी। और जब इस पर अजय ने नाराजगी जताई तो उसकी माँ ने उससे गुस्से में बोला कि मैंने उसे बेटी ही माना है, लेकिन अपनी बेटियों की भी ऐसी लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। शादीशुदा लड़की को जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन ये तो अब तक तुम्हारे सामने बिल्कुल बच्ची बनी फिरती है। अब ये बात सुनकर अजय चुप हो गया था और उसे रात का वो मंजर याद आ गया था जब उसकी पत्नी उसके समझाने पर उसके पास सिर रख करके रो पड़ी थी। वो यही कह रही थी कि आप मुझे अपने करीब आने नहीं देते हैं। सिर्फ माँ ने ही नहीं बल्कि आपके रवैये ने भी मुझे बिल्कुल ही बच्चा समझ करके रखा है और इसीलिए माँ को भी ऐसा ही लगता है कि मैं बच्ची हूँ और इसीलिए उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें सुना दी। अब उसका दर्द जो था वो अजय की खामोशी से कहीं ज्यादा तेज था। अजय शर्मिंदा होकर चुप बैठा रह गया था। उसके सारे दर्द और जो सारे झिझक थे उस रात दम तोड़ चुके थे। शादी के बाद पहली बार उसने अपनी पत्नी को इस तरह से रोते हुए देखा था। अजय समझता था कि वो वाकई में बहुत छोटी है और शायद वो उसके रिश्ते को समझ नहीं पाएगी, लेकिन सच तो ये था कि वो अजय से कहीं ज्यादा समझदार लड़की थी और वो फिल्में देखकर, कहानियां पढ़ करके शादी और पति पत्नी के रिश्ते को बहुत पहले से ही समझ चुकी थी। और वो 2 महीने तक पति के करीब भी जाने की कोशिश करती रही और अजय हर बार उसे इग्नोर कर देता था और हर बार वो मायूस होती रही थी। उस रात भी जब वो अपने पति के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और अजय ने फिर से उसे रोक दिया, तब वो फूट फूट करके रोने लगी थी। अब कहता है कि अजय इकलौता बेटा था और माँ की हर दुआ उसकी इकलौते की चाह थी, लेकिन अभी तक अजय ने पत्नी से कोई रिश्ता ही नहीं बनाया था। ना तो उसकी माँ गलत थी, ना ही उसकी पत्नी गलत थी। गलत थी तो सिर्फ अजय की, जो कि अपनी पत्नी को उम्र को देखते हुए अपना ही नहीं रहा था। उसकी पत्नी ने उस रात उसके हाथ खोले और फिर जाकर दूर बैठ गई थी, लेकिन अब अजय उससे दूर जाने की सोच भी नहीं सकता था। अजय उठ करके उसके पास गया और उसे गले लगे, लिया, उसे माफी मांगी और उसे ये भी कहा कि अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और फिर सुबह उसने अपनी माँ के सामने भी अपनी गलती कबूल की। तब पहले तो उसकी माँ ने उसे पहले डांटा और फिर बहू से भी खुले दिल से माफी मांगी। अब उन दोनों की नाराजगी दूर हुई, तब जाकर अजय को सुकून मिला और उसकी पत्नी से अब उसका रिश्ता जो था वो सच में एक मुकम्मल रिश्ता बन गया था। अब इन दोनों की शादी को लगभग 10 महीने बीत चुके हैं। इन 10 महीनों में उसने अपनी पत्नी को पूरा सम्मान, प्यार और समझ देने की कोशिश की थी और आज उसकी पत्नी भी मां बनने वाली है। और हैरानी की बात तो ये है कि उसने कभी भी अपनी कम उम्र को इन लोगों के रिश्ते के बीच नहीं आने दिया था। और तब जाकर के अजय को ये एहसास हुआ कि उम्र तो सिर्फ एक संख्या है। असल बात तो ये थी कि जब एक पति अपनी पत्नी को सच्चा आदर, भरोसा और उसे प्यार देता है और उसे सम्मान और सहेज करके रखता है, तो फिर वो लड़की जो है वो उम्र से नहीं बल्कि अपनी जज्बातों और समर्पण से बड़ी हो जाती है और तब उसका संसार जो है वो सिर्फ खुशियों से भर उठता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये कहानी दिल की छू गई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बस केवल आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों, उसकी पत्नी की जो उम्र थी वो लगभग 18 साल हो चुकी थी, लेकिन अजय ये गलत समझ बैठा था कि उसकी पत्नी अभी बहुत कम उम्र की है, जबकि उसकी पत्नी काफी ज्यादा मेच्योर हो चुकी थी, समझदार बन चुकी थी और आखिरकार उसने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह से उनकी नई जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। फिर मिलूंगे कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।